है ना, और एक वर्ड होता है लोकाशियस, है ना। लोकाशियस हम लोग यूज करते हैं ना, अभी वन वर्ड में आया था ये वर्ड, देखो ये अभी तो कुछ दिन हुए हैं, वर्ड घूमने शुरू हो जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप मैच कर पाओगे, अरे सर इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है। चैटी कर सकते हो, बिल्कुल जी, है ना। चैटर बॉक्स भी होता है, बिल्कुल चैटर बॉक्स होता है, ये चैटी, चैटी ज्यादा अच्छा वर्ड है, चैटी आप कर सकते हैं वहां पर। अपोजिट्स में जाओगे अगर आप, साइलेंट, रेटिसेंट और स्पीचलेस, इसका मतलब क्या है कि भाई शांत है, चुप है, अल्पभाषी है, कम बोलने वाला। रेटिसेंट का मतलब क्या होता है, जो कम बोलता है, अल्पभाषी। थैंक यू सो मच लक्ष्यराज। अभी आप सभी लोगों के लिए एक बहुत जबरदस्त, मैंने आपसे कहा था कि प्यारे बच्चों, जितने भी टॉपर्स हैं, लगभग आपको मैं बताऊं, मेरे दोस्त, जो बच्चा तैयारी कर रहा है, जरा बहुत ध्यान से सुनेगा मेरी बात। अभी कल मैंने जो जितने भी एयरफोर्स के इंग्लिश के टॉपर्स हैं, उन लोगों से कल मैंने एक पॉडकास्ट किया, उन सबको ग्रुप में इकट्ठा किया और उन सभी लोगों से बात करी। अभी 30 में से, क्योंकि पॉडकास्ट में 15 लोग, 16 लोग की मैक्सिमम, वैसे तो पॉडकास्ट 2-3 लोगों के साथ होता है या एक लोगों के साथ होता है, मगर सब इतने सारे बच्चे हो गए कि मैं किसको मना करता। लगभग मेरे पास जो आप डेटा है, जो हमारे पास फेज 2 की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जो पढ़े हैं, क्लासेस लिए हैं जिन्होंने, वो कैब बंधन, आप सुनिएगा, नंबर देख करके ना आप खुश हो जाओगे। 20-20 नंबर आ रहे हैं, किसी के 20.75, 20.58, और आपका 19, 19.5, ऐसे ऐसे नंबर बच्चों के आ रहे हैं। उन लोगों की स्ट्रेटेजी सुनिएगा। जिसको इंग्लिश से डर लगता है ना, जब मैं वीडियो डलेगी मैं आपको बताऊंगा, अभी नहीं डली, मैं आपको बताऊंगा, उन वीडियो को एक बार देख लेना। मैं कह रहा हूँ इंग्लिश से मोहब्बत हो जाएगा, इतनी बढ़िया बढ़िया बात बताई है उन्होंने बच्चों ने कि आप खुश हो जाओगे सुन करके। ठीक है, एक एक चीज, एक एक सिंगल वर्ड उन्होंने क्या बोला है, क्योंकि उनसे बेहतर गाइड कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पूरे नंबर है, पूरे नंबर है उनके तो। बहुत जबरदस्त, मैं उनको किस दिन क्लास में भी बुलाऊंगा, इस क्लास में भी लेकर आऊंगा मैं आप सभी लोगों को, है ना। तो चलिए, आइए। आ येलो डॉग, प्यारे बच्चों आपके सामने अब यहाँ पर ईडीएम की शुरुआत हो चुकी है। आ येलो डॉग, येलो डॉग का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, एक ऐसा व्यक्ति जो घृणा का पात्र होता है, जो घृणा का पात्र होता है, यानी कि जिसको देख करके क्या है, गुस्सा आ जाए, जिसको देख करके नफरत हो जाए, ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, येलो डॉग बोलते हैं, यानी कि घृणा का पात्र, डेस्पिकेबल पर्सन। ठीक है, चलिए। चलो भाई, ठीक है बेटा, चलिए, सभी को बात समझ आ रही है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा बी येलो, अभी आपने क्या पढ़ा, येलो डॉग, अब क्या पढ़ रहे हो, बी येलो, येलो डॉग का मतलब घड़ा का पात्र है, डेस्पिकेबल पर्सन। अब बी येलो, है ना, बी येलो, येलो हो गया हो यानी कि डर गया, यानी कि कायर, टू बी कावर्डली, है ना, कायर होने के लिए क्या यूज करते हैं, बी येलो करते हैं। येलो जर्नलिज्म, है ना, येलो जर्नलिज्म, येलो जर्नलिज्म का मतलब क्या होता है, ऐसी पत्रकारिता जो सेंसेशन, जो संवेदनशीलता को जो क्रिएट करते हैं, ऐसी न्यूज, जैसे सपोज कीजिए कि कोई ऐसी न्यूज आ गई जिससे क्या हो गया, झगड़ा हो गया, ये संवेदनशील, जिससे मतलब सब लोग इफेक्ट हो गए, तो ऐसे पत्रकारिता को हम लोग क्या बोलते हैं, येलो जर्नलिज्म बोलते हैं। सभी को बात समझ में आ रही है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, येलो लाइट, है ना, येलो लाइट का मतलब क्या होता है, इंडिकेशन टू स्लो डाउन, स्लो डाउन, मतलब कि मेरे प्यारे साथियों, अब आप जैसे जाते होगे, रेड, जैसे आप जाते हैं, बाइक वगैरह पे जा रहे हैं, साइकिल पे जा रहे हैं, गाड़ी पे जा रहे हैं, तो आप देखते हैं रेड लाइट हो जाती है, रेड के बाद फिर वो ग्रीन होती है, मतलब रेड, जैसे जब ग्रीन हो जाती है, तो आपने देखा होगा कि एक येलो लाइट भी ब्लिंक करती है थोड़ी देर को, कि बस अब दोबारा से रेड होने वाली है। तो ये इंडिकेशन होता है, जो येलो लाइट होती है वो क्या करती है, आपको इंडिकेशन देती है स्लो डाउन होने के लिए। तो इंडिकेशन टू स्लो डाउन, यानी कि धीरे होने का संकेत देना, स्लो डाउन होने का, राइट। चलिए, येलो प्रेस, देखो अभी हमने पढ़ा था येलो जर्नलिज्म, तो जो सेंसेशन दे वो येलो जर्नलिज्म, और जो प्रेस हो वो प्रेस हो गया, मगर है दोनों सेंसेशनल, है ना, संवेदनशीलता वाली। चलो भाई, ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर है सभी को बात, क्लियर है सभी को बात, ठीक है। तो न्यूज़पेपर पब्लिशिंग सेंसेशनल न्यूज़, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, अगला देखते हैं क्या है।
तो ये आपके ईडीएम हो गए। ईडीएम एक बार रिवाइज करा देता हूँ। पहले हमने पढ़ा येलो डॉग, जिसका मतलब क्या था प्यारे बच्चों, डेस्पिकेबल पर्सन। उसके बाद हमने पढ़ा बी येलो, यानी कि कावर्डली होना, कायर होना। उसके बाद पढ़ा हमने येलो जर्नलिज्म, तो ऐसी जर्नलिज्म, ऐसी पत्रकारिता जो सेंसेशन क्रिएट करते। उसके बाद पढ़ा हमने येलो लाइट, इंडिकेशन टू स्लो डाउन, यानी कि धीरे होने का संकेत देना। येलो प्रेस, ऐसा प्रेस जो सेंसेशनल न्यूज को पब्लिश करता हो, प्रकाशित करता हो। अब आ जाते हैं प्यारे बच्चों हम लोग वन वर्ड पर। किस पर आ जाते हैं? वन वर्ड पर। तो वन वर्ड पहला आता है आपका बिलीफ इन मल्टीपल गॉड्स, यानी कि बहुत सारे भगवान पर विश्वास करना, है ना। बिलीव इन मैनी गॉड्स, है ना, या बिलीव इन मल्टीपल गॉड्स। कल आपने पढ़ा था सिंगल गॉड पर विश्वास करने वाला। कौन बच्चा बताएगा कि भाई जो सिंगल गॉड पर विश्वास करता है, एक भगवान को मानता है, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? बताइए। यार आप सब लोगों की 5 बजे अभी कोई क्लास है? 5 बजे? 5 बजे अभी कोई क्लास है आप लोगों की? एनडी वाले बच्चों? नहीं है, ठीक है। जो एनडीए वाले बच्चे हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनेंगे, है ना। 5 बजे से आज, आज 5 बजे से आप सभी लोगों के लिए एक सीरीज शुरू हो रही है, प्रैक्टिस सेट। तो 5 बजे आप सभी लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट आएगा। कितने बजे आएगा बेटा? 5 बजे। तो मैं आप सभी लोगों से बोलूंगा, जो भी बच्चा यहाँ पर है, 5 बजे आप सभी लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट आएगा। आप सभी लोगों को प्रैक्टिस सेट में जरूर आना है। और आज से मैं आपके सिनोनियम कराऊंगा। क्या कराऊंगा? सिनोनियम्स। और ये सिनोनियम्स की शुरुआत करूंगा मैं पीवाईक्यू से, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें डालूंगा मैं, एमसीक्यू बेस्ड। ये जो सिनोनियम्स होंगे वो एमसीक्यू बेस्ड होंगे, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले। तो ये सारे बच्चे जो है ना, आप जो भी, अगर आप में से एयरफोर्स वाले बच्चे फ्री भी हैं उस टाइम पर, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, 13 से? जी जी जी। एयरफोर्स वालों के लिए भी भाई बहुत जल्दी जो है वो सेशन होंगे। अभी एनडीए वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ मैं। जो एनडीए वाले बच्चे हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। एयरफोर्स वाले बच्चे ना आए कोई दिक्कत नहीं है, एनडीए वाले बच्चों को जरूर आना है, क्योंकि उनके लिए सीरीज शुरू हो रही है। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब हम आगे आते हैं मेरे बच्चों। अब देखो, ग्रोइंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, मतलब जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल होते हैं, उनको उगाना। आपको पहले बताया गया था कि ट्रीज को जब उगाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं। आपको बताया गया था कि ग्रेप्स को जो हम लोग उगाते हैं उसको क्या बोलते हैं। आज आपको बताया जा रहा है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को जब हम लोग उगाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसके लिए हम लोग यूज करते हैं हॉर्टिकल्चर, है ना। क्या यूज करते हैं प्यारे बच्चों हम लोग? हॉर्टिकल्चर। क्लियर है सभी को बात? क्या कह रहे हो बेटा आप? है ना, हॉर्टिकल्चर, इसकी स्पेलिंग को सही करें। हॉर्टिकल्चर, URE, हॉर्टिकल्चर, ठीक है बेटा। चलिए, तो ग्रोइंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, ठीक है। हिंदी लिख दो, हिंदी लिख लीजिए ना भाई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर हम लोग बोलते हैं कि भाई साग सब्जियों को उगाना, है ना, उसकी खेती। यस, फूल, सॉरी, फल और सब्जियों की खेती, ठीक है, इसके लिए यूज किया जाता है प्यारे बच्चों। चलो आगे आते हैं, नेक्स्ट। अब सुनो, रियरिंग ऑफ बीस, रियरिंग ऑफ बीज, यानी कि जो बीज होती है, मधुमक्खियां होती हैं, उनके पालन को क्या बोला जाता है? आर्मी के लिए वोकैबलरी, आर्मी के लिए वोकैबलरी तो पढ़ा रहा हूँ बेटा, सब सारे एग्जामों के लिए पढ़ा रहा हूँ मैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? उसको एपीकल्चर बोलते हैं, है ना, यानी कि जो मधुमक्खी पालन होता है उसको बोला जाता है एपीकल्चर, राइट। किसको बोलते हैं? मधुमक्खी पालन को बोलते हैं एपीकल्चर। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, रेयरिंग ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स यानी कि जो पक्षी पालन होता है, इसको चाहे हिंदी, जैसे हिंदी बोल रहे हो आप, तो पक्षी पालन, इतना तो हम लोग समझ लेते हैं खुद ही। अब भाई देखो, ये पूरे ही तो लिखा हुआ है, रियरिंग ऑफ बर्ड्स, यानी कि जो बर्ड्स होते हैं उनको, उनका जो पालन होता है उसको आप लोग क्या बोलते हैं? एविकल्चर। मधुमक्खी पालन को आप लोग एपीकल्चर बोलते हैं, है ना। चलो, लाइक बहुत कम है, 500 से ज्यादा लाइक बच्चे हैं, ठीक है भाई। चलो भाई, ये बात एक बच्चे ने बोली है, सही बात बोली है।
मैं चाहूंगा कि सभी लोग सेशन को लाइक कर दें अभी के अभी, 500 प्लस लाइक पहुंच जाए, भाई ने बोला तो करने का, है ना। ये आप सभी को पता है भाई, अपनी क्लास का एक डायलॉग है, भाई ने बोला तो करने का। तो इस चीज को आप लोग सारे बच्चे जो है वो करके दिखा दीजिए फटाफट। ठीक है भाई, चलो। इतनी बात आप सभी लोग मानते हैं आपके लिए कोई टीचर कितनी मेहनत करता है, तो ये तो हमारा फर्ज खुद से बनता है ना। एक बच्चे ने याद दिला दिया, अच्छी बात है, मगर मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग, अभी अभी हम लोगों ने सेशन को शुरू किया है, अभी एक हफ्ता 10 दिन हुए, 8 दिन हुए, तो मैं चाहता हूँ कि इस सेशन को आप बेस्ट सेशन बनाएं अपना, कि चाहे कुछ भी हो जाए ये क्लास हमारे लिए बेस्ट है और हमें करनी करनी है। और इस क्लास में हमारे गुरुजी हमारे लिए जो मेहनत कर रहे हैं वो हमें उनको गुरु दक्षिणा के तौर पे देना है, सिलेक्शन लेकर देना है। बेटा आपके सिलेक्शन के लिए तो मैं सुबह उठ रहा हूँ, ये बताओ, है ना। ये सुबह उठ करके सेशन तैयार करना, रात को सेशन, तो ये इसके लिए आप लोग को सपोर्ट करना बनता है। तो सब लोग जितने भी बच्चे हैं ना प्यारे बच्चों, अभी भी मैं देख पा रहा हूँ 200 बच्चों का गैप है। चलो कोई बात नहीं बेटा, आप नहीं करते पसंद, कोई बात नहीं, लेकिन करना चाहिए। कोई आपके लिए अगर मेहनत करता है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मैं कल को फिर आप भी मेहनत करोगे ना सबके लिए, तो फिर आपको भी कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा भाई, क्योंकि सिंपल सी बात है, कल आप मेहनत करोगे तो आपको भी नहीं फिर आपको बुरा लगेगा उस समय, यार सर की बात ठीक थी, हम दूसरों को सपोर्ट नहीं करेंगे जब तक दूसरा मैं कैसे करेगा। तो ये चीज़ आप लोग सारे बच्चे ध्यान रखें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, फ्रेजल वर्ब का पार्ट आ जाएगा इसके बाद। अच्छा अभी एक और है, रेयरिंग ऑफ टॉर्टोइस। प्यारे बच्चों टॉर्टोइस की भी खेती होती है, मतलब टॉर्टोइस का भी पालन होता है ना। तो ऐसे पालन को, ऐसी खेती को हम लोग क्या बोलते हैं, एरोकल्चर। खेती से मतलब ये नहीं कि उनको उगाते हैं, खेती से मतलब वही होता है उनका पालन पोषण करते हैं। ठीक है बेटा, सभी को बात समझ में आ रही है। तो एरोकल्चर इसको बोला जाता है, रेयरिंग ऑफ टॉर्टोइस। चलिए अब आ जाते हैं प्यारे बच्चों हम लोग फ्रेजल वर्ब के ऊपर, है ना। अब आपका जो पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से वो हो जाता है फ्रेजल वर्ब का। फ्रेजल वर्ब्स, आइए। फ्रेजल वर्ब में आपका पहला आता है प्यारे बच्चों पास अवे। क्या आता है प्यारे बच्चों आपका, पास अवे। पास अवे का मतलब होता है मर जाना। क्या होता है प्यारे बच्चों, मर जाना। मर जाने के लिए आप यूज करते हैं पास अवे, ठीक है। पास अवे यानी कि मर जाना, वो क्या हो गया, मर गया, डाई हो गया, है ना, पास अवे हो गया। चलो नेक्स्ट, अगला है प्यारे बच्चों पे फॉर। पे फॉर का मतलब होता है किसी चीज को भुगतना, टू सफर फॉर मेकिंग सम, है ना, भुगतने के लिए आप यूज कर सकते हैं, भुगतना, है ना। वो कह रहा है ना टू सफर करना, फॉर मेकिंग सम। सॉरी भाई सॉरी। ठीक है। किसी चीज के लिए भुगतने के लिए आप यूज करते हैं पे फॉर, पे फॉर। नेक्स्ट, पार्ट फ्रॉम। अब देखो पार्ट फ्रॉम, ये आप लोगों ने प्रीपोजिशन नहीं पढ़ा होगा मेरे से, अगर जिसने पढ़ी है तो पार्ट फ्रॉम का मतलब होता है, जैसे सपोज कीजिए आपका नाम रोहन है, रोहन जो है वो मेरठ में रहता है, और रोहन कानपुर गया है पढ़ाई करने के लिए। कहाँ गया है, कानपुर गया पढ़ाई करने के लिए। तो रोहन जब अपने माता पिता से दूर होगा, अपने पेरेंट्स से, पेरेंट्स को छोड़कर जाएगा, तो आप पेरेंट्स को छोड़कर जाने के लिए यूज करते हैं फ्रॉम का। और रोहन मान लो अपनी गाड़ी से, अपनी बाइक को छोड़कर गया है कानपुर, है ना, अपनी कार को, अपनी बाइक को, अपने घर को, है ना। तो आप किसी चीज से दूर होने के लिए आप ये क्या यूज करते हैं, विद का। तो पार्ट फ्रॉम और पार्ट विद दो चीजें होती हैं, एक तो होता है पार्ट फ्रॉम, एक होता है पार्ट विद। तो पार्ट विद किसी चीज से दूर होना, छोड़कर जाना, पार्ट फ्रॉम किसी व्यक्ति से। व्यक्ति वाला देख लिया, चीज वाला ये रहा, ओके। चलिए। नेक्स्ट आता है मेरे बच्चों अकर टू। अकर टू होता है किसी चीज को दिमाग में आना। अब आप लोग वो क्या पढ़ रहे हो, आपने दिमाग में आकर कि यार जो है ना मुझे अब रिवीजन भी करना चाहिए। बच्चों साथ साथ रिवीजन करते चले आप, है ना, रिवीजन करते जरूर चलें, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिवीजन जरूर करें आप। अगर टू ध्यान में आने के लिए यूज करते हैं, टू कम इन माइंड, ओके। ठीक है, तो ये रहा आज का आपका सेक्शन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, मजा आया होगा। एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूँ कि आज से मैथ्स की, आज से मैथ्स की, है ना, मैथ्स की अर्जुन सीरीज शुरू हो रही है। क्या हो रही है, अर्जुन सीरीज, है ना। अर्जुन सीरीज आपकी स्टार्ट हो रही है। तो जितने भी लोग यहाँ पर इस क्लास में हैं, तो राकेश सर आप सभी लोगों के लिए अर्जुन सीरीज लेकर के आ रहे हैं रात को 10 बजे। कब, रात को 10 बजे। और आज से शुरू हो रही है, और ये शुरू हो रही है आपकी रीजनिंग की, नॉन वर्बल रीजनिंग को लेकर के, या रीजनिंग सब्जेक्ट को लेकर के आपकी सीरीज आ रही है। तो रात को 10 बजे आपको जरूर आना है, 20 से 25 मिनट का आपका ये सेशन होगा, ठीक है। चलिए भाई।
थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। वीडियो को लाइक कमेंट करके जरूर बताना कि सेशन आपको कैसा लगा। जय हिंद।